आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होती है, इसके बारे में मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज सिग्नल विद अ कैरियर सिग्नल टू कवर लॉन्गर डिस्टेंस वाइल मेंटेनिंग मैसेज क्वालिटी। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने एक मैसेज को ट्रांसमिट करना हो, जैसे कि इस बंदे की आवाज़ को हमने दूर कहीं पहुंचाना हो जो कि उस बंदे से काफ़ी क्या हो, दूर हो। तो उस दूर पहुंचाने के लिए हम इस आवाज़ के साथ एक और सिग्नल को मिलाकर इसको, ताकि वो जो आवाज़ है वो दूर ट्रेवल कर सके और उसके अंदर जो उसकी क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, तो इस कैरियर सिग्नल को मिला के आवाज़ को दूर तक पहुंचाने को मॉड्यूलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली मॉड्यूलेशन कहते हैं। जैसे आप अपने घरों में जो रेडियो पे आवाज़ सुनते हैं, बेसिकली वो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही होती है, लेकिन वो आवाज़ जो इतने दूर से इस रेडियो के अंदर, इस रेडियो को मतलब आपको सुनाई दे रही है, वो आवाज़ वो इतनी क्लियर कैसे हो सकती है कि अगर वो इतनी दूर से आ रही है। तो बेसिकली उसको एक मॉड्यूलेटर के थ्रू मॉड्यूलेट किया जाता है, यानी मॉड्यूलेशन की जाती है उस आवाज़ की, और फिर वो आवाज़ आप सुनते हो। इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं एक तस्वीर के अंदर समा दूं, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक तस्वीर, टाइटल तस्वीर दिखाई थी, इसके अंदर अगर आप देखो तो आपकी एक आवाज़ है जो कि आगे जा रही है, जो जिसने सुनना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो आवाज़ जो कि उसको बंदे को सुनाई देगी वो कैसे जाएगी, कि ज़ाहिर है उसके साथ आप एक कैरियर सिग्नल को मिलाते हो और वो आवाज़ मॉड्यूलेट होती है, जो कि यहाँ पर एक ज़ाहिर है एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम मॉड्यूलेटर कहते हैं, जो कि इस आवाज़ के साथ कैरियर सिग्नल को मिला के और इसको दूर लेकर जाने के काबिल बनाएगा, और ये आवाज़ दूर जाके जिसने भी सुननी है उसको सुनाई देगी। और इस पूरे प्रोसेस का क्या नाम है, मॉड्यूलेशन। क्या होता है कैरियर सिग्नल, इसको हम डिटेल से देखते हैं और पूरे प्रोसेस को और इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको समझते हैं। अब इस तस्वीर के अंदर ये आपके पास वो इनपुट सिग्नल है जो कि आपने देना है, जिसका एक और नाम भी है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये वो सिग्नल है जिसने मॉड्यूलेट होना है। अब ये इंफॉर्मेशन, ये जो इनपुट सिग्नल होगा जो कि हम देंगे, वो आवाज़ भी हो सकती है, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि वो वॉइस भी हो सकती है, वो ईमेल भी हो सकती है किसी की, इसके साथ साथ वो म्यूजिक भी हो सकता है, कुछ भी, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपने देनी है। जबकि आगे आते हैं, ये मॉड्यूलेटर होता है जिसके अंदर ये आवाज़ जाती है और आपके सामने ये एक कैरियर वेव जिसको मैंने कहा था। अब कैरियर वेव क्या होती है, जिसको यहाँ लेबल भी कर देता हूँ, ये कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव है। अब ये वेव एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है जो कि क्या कर रही है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म दैट इज मॉड्यूलेटेड विद एन इनपुट सिग्नल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक ऐसी वेव फॉर्म या वेव कह लें आप, जो कि मॉड्यूलेट करती है, मॉडिफाई करती है, तब्दील करती है किसको, इनपुट सिग्नल को। और किस लिए करती है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अब यहाँ भी लिखा हुआ है कि हाई फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि कितनी, ये जो एक सिंगल वेव यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एक सिंगल वेव होती है, अब कितनी नंबर ऑफ वेव एक सेकंड के अंदर गुजरती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जबकि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब इस कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वो हाई होती है, ज़्यादा होती है। जबकि लास्ट में ये एक आउटपुट सिग्नल होता है जो जिसने ट्रेवल करके आगे पहुंचना होता है, और ये अब आसानी से पहुंच जाता है, जिसका दूसरा नाम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी अब ये मॉड्यूलेट हुआ हुआ सिग्नल है। जबकि लास्ट में अगर मॉड्यूलेटर की बात की जाए तो ये वो मॉड्यूलेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ करते हैं हम मॉड्यूलेशन के लिए, या जिसको आप कह लो कि वो मॉड्यूलेट करता है आपकी इनपुट सिग्नल को या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। अब ये हमने प्रोसेस तो समझ लिया कि मॉड्यूलेशन का है क्या, उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी देख ली, कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो अब ज़रा बात करते हैं इस पे कि भाई मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है। बज़ाहिरी तौर पे तो एक फ़ायदा हमें ये मिला कि आपके पास जो ये इनपुट सिग्नल है ये दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इस वजह से आप कह लें कि इसको हम मॉड्यूलेट करके इसको दूर तक पहुंचवा सकते हैं। लेकिन और भी रीजंस हैं, और उन और बकाया रीजंस को जानते हैं कि कैसे मॉड्यूलेशन का फ़ायदा मिलता है हमें, या उससे क्या फ़ायदा होता है। पहला जो यूज़ है मॉड्यूलेशन की, मतलब आप कह लें वजह है, वो है टू रिड्यूस द एंटीना साइज। मतलब एंटीना का जो साइज़ होता है उसको कम करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। क्या इस चीज़ की, क्यों, कैसे एंटीना का साइज़ मैटर कर रहा है, एंटीना क्या है, इसकी बात अगर मैं करूं। एंटेना क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ट्रांसमिट करती है या रिसीव करती है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, ऐसी वेव्स जिनके लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता।
जिसकी अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं तो आपके पास ये एक रेडियो है जिसका ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम एंटेना बोलते हैं। हम आम जुबान में भी इसको एंटेना बोलते हैं और वैसे भी इसको एंटेना ही बोला जाता है। तो ये एंटेना क्या करता है कि हम इसे जब ओपन करते हैं तो हमारे जो चैनल्स हैं वो सही तरह आते हैं, वरना ये बंद होता है तो सही नहीं आते। तो हम एंटेना का इस्तेमाल करके आपके पास एंटेना का इस्तेमाल करके क्या, एंटेना वो एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि रेडियो की जो वेव्स होती हैं जिनको रेडियो वेव्स कहते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप है जो इनको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पर ये एंटीना उनको रिसीव करता है और रिसीव करके हमें जो भी चैनल होता है वो सुनाई देता है। अब इसका एक साइज होता है, ठीक है। ये साइज अगर आप देखें तो ये काफ़ी मतलब रेडियो के साइज का या उससे थोड़ा सा छोटा कर लें, लेकिन इतना साइज होता है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता। लेकिन वो साइज इतना छोटा क्यों होता है? अगर मतलब जैसे यहाँ पे हमने कहा कि मॉड्यूलेशन करने का क्या फ़ायदा हो रहा है ये साइज को छोटा करने में, तो ये साइज जो छोटा है ये असल में मॉड्यूलेशन की वजह से छोटा है। कैसे है उसको देखते हैं। जो ये एंटेना है इसका जो लेंथ है, लंबाई है, ये जो लंबाई है ये असल में प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो वेव, जैसे कि रेडियो वेव है या रेडियो वेव के अंदर उसकी वेव लेंथ होगी ना, तो ये जो लेंथ है आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेव लेंथ के। यानी कि आपके पास अगर मैं एल की बात करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ के। जितनी ज़्यादा वेव लेंथ होगी उतना बड़ा एंटीना हमें लगाना पड़ेगा। अब हमारे कान जो हैं वो आपके पास जो है उनकी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी के वो है 20 हर्ट्ज से आपके पास 20 किलो हर्ट्ज तक। मतलब इतनी इस रेंज के अंदर अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, आवाज़ की बात हो रही है, ठीक है, तो हमारे कान उसे आसानी से सुन लेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये कहता हूँ कि आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास लेम्टा बाय 4 के इक्वल है। यानी एक किसी भी वेव है उसका चौथाई हिस्सा आपके पास किसके बराबर होगा, इस लेंथ के वेव के। अब ये एक बात है, ठीक है। अब मतलब क्योंकि तकरीबन तकरीबन बराबर है, आप कह लें कि मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा, वेव लेंथ को बढ़ाऊंगा तो और चीज़ बढ़ेगी। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिया है, ठीक है, कि लेंथ जो है वो बराबर है लेम्टा बाय 4 के। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती हैं उनके लिए जो फार्मूला होता है, उसकी स्पीड का फार्मूला होता है कि v इज इक्वल्स टू, जिसको मैं अगर लिखूं v इज इक्वल्स टू एफ लेम्टा। ये लेम्टा क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है, इस बात को मैं इस वेव से समझाता हूँ कि ये पूरी एक वेव है, तो इसका हॉरिजॉन्टल जो ये वाला फासला होता है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, सिंगल एक वेव का, जबकि फ्रीक्वेंसी हमें पता है। अब v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाल सकते हैं, और ये स्पीड जो है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है बेसिकली, जिसको क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो वो करती हैं, तो वो आपके पास c है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर लेता हूँ आपके सामने। अब फ्रीक्वेंसी फ़र्ज़ करें एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक आवाज़ है जो कि हमें सुनाई दे रही है और वो सुननी है हमारे कान ने, तो वो फ़र्ज़ करें वो 10 किलो हर्ट्ज़ है। 10 किलो हर्ट्ज़ का मतलब 10,000 हर्ट्ज़, ठीक है, जो कि हमें सुनाई देगी क्योंकि वो इस रेंज के अंदर आ रही है। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। जबकि लेम्टा की वैल्यू क्या है वो हमने जानना है, क्योंकि लेम्टा पता चलेगा तो ही हम लेंथ का अंदाज़ा मतलब हम एंटीना का लेंथ की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए लेम्टा, और लेम्टा के लिए लेम्टा हमें कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो सी की वैल्यू क्या है आपके पास, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि ये 10,000 इधर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये है 10,000, ठीक है। जबकि ये आपके पास आ जाएगा लेम्टा। 10⁸ का मतलब 8 जीरोज और नीचे क्या है 4 जीरोज। और इसको बल्कि चले कैलकुलेटर से कर लेते हैं। अब ये कैलकुलेटर ले आया हूँ 3 और उसके बाद 8 जीरोज का मतलब 2 2 4 6 8। जबकि इसको डिवाइड करना है किससे, तो 10,000 से, यानी 1 और 4 जीरोज, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 30,000। अब 30,000 मीटर जिसकी लेम्टा की वैल्यू आई है। अब ये लेम्टा की वैल्यू पता चल गई है, और हमने एक एग्जांपल ली थी कि लेम्टा बाय 4 जो है वो बराबर है किसके, लेंथ के मतलब हम एक एग्जांपल ले रहे थे ना कि यार ये आपके पास अगर लेंथ ऑफ एंटीना बराबर हो लेम्टा बाय 4 के तो वो इस तरह होगा, ठीक है। अब 30,000 की वैल्यू अगर हम डालें जो कि मैंने यहाँ रखी और 4 से डिवाइड कर दें, अब आंसर देखते हैं, जो कि मैं यहाँ पे 30,000 लिखा हुआ है, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, तो ये आंसर आ गया 7500, जिसको मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये आपके पास 7500 मीटर आ गया। अभी 7500 को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से यहाँ पे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमें समझ आए कि कितना लंबा एंटीना लेना है। तो ये आपके पास आंसर है 7.5।
तो ये आपके पास 7.5 किलोमीटर जो है एंटीना का साइज आ गया, यानी इतना बड़ा एंटीना। तो ये तो बहुत, आप कह लें लेंथ बड़ी है इसको, या इतने बड़े एंटीना को हम कैसे बनाएं, ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है। तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो आवाज़ है, इनपुट आवाज़ जो कि 10,000 की थी, वो उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें कि आपके पास जब वो 10,000 इधर आके वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जब बहुत ज़्यादा वैल्यू इस 3 इंटू 10 की पावर 8 से डिवाइड होगी तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी। कम होने से आपके पास जो लेंथ ऑफ आपके पास एंटीना आएगा वो भी कम होगा, जिससे हम लोग वही वही फ्रीक्वेंसी जिस जो कि ये वाली है वो अब मॉड्यूलेट होकर जब इसको रिसीव होगी तो दोबारा से हम उसको आपके पास ऐसे इस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो तब आप कह लो कि अब एंटीना का जो साइज़ है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, जो कि 7.5 किलोमीटर नहीं बल्कि बहुत कम हो जाएगा। तो पहला इस्तेमाल मॉड्यूलेशन की वजह हमें फ़ायदा दे रही है एंटीना साइज़ को कम करने में। जबकि दूसरा फायदा क्या है कि टू रिड्यूस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। अब इंटरफेरेंस क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स ओवरलैप हो जाएं, मिल जाएं, तो उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस बात को एक एनिमेशन से मैं समझाता हूँ। ये एनिमेशन मैं यूट्यूब के चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स से दिखाने जा रहा हूँ। अब फर्ज करें कि आपके पास ये 5 आवाज़ें हैं जो कि इधर 5 लोगों ने या आप कह लें किसी एक आध बंदे ने सुननी है। अब ये आवाज़ जो है वो एक ही ज़ाहिर है बड़े आप कह लें एक चीज़ से, आप कह लो एक तार के थ्रू या एक रेडियो वेव्स के थ्रू, आप कह लो एक बंदे ने सुननी है और यहाँ पे उसने रेडियो के थ्रू सुननी है, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये आवाज़ जब इसमें आके, जैसे अब इसमें ये जा रही है, ठीक है, तो ये आवाज़ जब ये यहाँ से होकर इधर जाएगी तो ये आवाज़ ये भी एक साउंड वेव है, ये साउंड वेव, ये साउंड वेव, ये साउंड वेव, ये जितनी भी साउंड वेव्स हैं ये तो आपस में इंटरफेरेंस कर लेंगी, क्योंकि ये दोनों आवाज़ जब इस पॉइंट पे आकर मिलेंगी तो ये तो मिलके इंटरफेरेंस हो जाएगी। जबकि ये सारी आवाज़ आपस में इंटरफेरेंस करके आपके पास ये इस बंदे को समझ ही नहीं आ रही होगी कि भाई क्या हो रहा है इन बंदों को, कि किसकी कौन सी आवाज़ है। अब वो जो ना समझना है वो ज़ाहिर है इंटरफेरेंस की वजह से है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पर ये जो कैरियर वेव जो कि आप जिसने मॉड्यूलेशन करवानी है वो इसके साथ अलग फ्रीक्वेंसी वाली, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, अब ये 5 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव इसके साथ मैं मिला के मॉड्यूलेट करवाऊंगा, तब इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देने से आपके पास क्या होगा कि अगर डिफरेंट, एक तो फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं वो एक तो है क्या हाई फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैरियर सिग्नल या कैरियर आपके पास जो था ये वाला किधर गया, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी का था। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी जब होती है आपके पास, तो जो इंटरफेरेंस का चांस होता है वो कम होता है कंपेयर टू अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये 4-5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, लेकिन मॉड्यूलेशन के बाद, मॉड्यूलेट करने के बाद इनकी फ्रीक्वेंसी जो कि डिफरेंट होगी और वो हाई होगी, तो फिर उसमें इंटरफेरेंस होने का चांस कम है। तो इस वजह से हमें मॉड्यूलेशन जो है एक और फ़ायदा दे रही है जो कि इंटरफेरेंस को कम करने में हमें नज़र आ रहा है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूलेशन के बारे में बात की कि मॉड्यूलेशन क्या है और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है।